अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब की फटाफट ताज़ा और बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं गल्फ लाइफ हिंदी। न्यूज़ बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले एक बड़ी अपडेट इंडियन एम्बेसी रियाज की तरफ से निकल कर आ रही है। इंडियन गवर्नमेंट ने सऊदियों के लिए ई वीज़ा को फिर से शुरू कर दिया है। बीच में इस वीज़ा को रोक दिया गया था, यानी पेपर वीज़ा के जरिए काम हो रहा था, लेकिन फिर से 5 कैटेगरी के लिए ई वीज़ा को जारी कर दिया गया है और तत्काल रूप में इसको जारी किया गया है। आपको बताया कि जो 5 कैटेगरी के लिए वीज़ा जारी किए गए हैं उनमें ई टूरिस्ट वीज़ा, ई बिजनेस वीज़ा, ई मेडिकल वीज़ा, ई मेडिकल अटेंडेंट वीज़ा और ई कॉन्फ्रेंस वीज़ा, यानी 5 तरह की वीज़ा के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। इसके लिए इंडियन वीज़ा ऑनलाइन .gov.in वेबसाइट पर जाना होगा या फिर इंडियन एम्बेसी की जो वेबसाइट है eoiriaz.gov.in, इस वेबसाइट के जरिए भी वीज़ा को ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज का कहना है कि साल 2022 के आखिर तक इंडस्ट्रियल सेक्टर में सऊदी औरतों की तादाद 63,892 तक पहुंच गई। 2019 के अंत तक इनकी तादाद 33,000 थी। इंडस्ट्रियल सेक्टर में 93% से ज़्यादा औरतों का इजाफा हुआ है। मिनिस्ट्री का आगे कहना है कि औरतें जिस तरह से बढ़ रही है वो अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए माहौल को भी इस तरह से बनाया गया है कि जो कि औरतों के लिए बेहतर हो और जॉब करने वाली औरतों को ये माहौल पसंद आ रहा है। इसी के चलते औरतों की तादाद इंडस्ट्रियल सेक्टर में बढ़ रही है। बयान में आगे कहा गया है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम करने वाली सऊदी औरतों में सबसे ज़्यादा रियाज रीजन से है, जहाँ इनकी तादाद 28,170 है। मक्का मुकर्रमा रीजन में इनकी तादाद 15,621, ईस्टर्न रीजन में 10,911, जबकि सबसे कम तादाद नॉर्दर्न बॉर्डर रीजन में सिर्फ 93 है। डिजिटल इकामा मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से बदलते हुए ज़माने को देखकर एक सर्विस लॉन्च की गई थी, लेकिन इसको पूरी तरह से ऑफिशियल रूप नहीं दिया गया था। अब सवाल ये है कि क्या इस टाइम यानी 2023 में हम इसको ऑफिशियली यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जवाज़ात का इस पर कहना है कि डिजिटल इकामा ज़रूरत पड़ने पर संबंधित विभागों या फिर अधिकारियों को दिखाया जा सकता है, यानी जिस तरह से आपका फिजिकल इकामा होता है डिजिटल इकामा भी सेम उसी तरह सब काम करेगा। यानी अब अगर चाहे तो फिजिकल इकामा अपनी जेब में ना रखे, डिजिटल इकामा ही पूरी तरह से आपका काम कर सकता है, या फिर ऑप्शनल अगर रखना चाहे तो फिजिकल इकामा रख सकते हैं। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म यानी पर्यटन मंत्रालय ने वो गैर मुल्की जो कि जीसीसी कंट्रीज में रहते हैं, यानी कुवैत, कतर, ओमान, बहरीन, यूएई वगैरह में रहते हैं, उनको एक ज़बरदस्त तोहफा दे दिया है। अगर वो उम्रा करने की गरज से सऊदी अरब आना चाहे तो पेपर वर्क बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है, यानी इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा की सुविधा जारी कर दी गई है ऐसे गैर मुल्कियों के लिए जो कि जीसीसी कंट्रीज़ में रहते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर उनके साथ उनकी फैमिली भी रहती है, सपोज कीजिए कि कुवैत में कोई खारजी वर्कर रहता है, इंडिया का बंदा रहता है, उसकी फैमिली भी रहती है, तो अपनी फैमिली को भी सऊदी अरब में ले जा सकते हैं, यानी ई वीज़ा के जरिए ले जा सकते हैं, उम्रा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ आपको बता दें कि शर्त यह है कि जो इकामा है गैर मुल्की का वो कम से कम 3 महीने के लिए वैलिड होना चाहिए। अब बात करते हैं कि वीज़ा कैसे जारी होगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का पोर्टल है रो अल सऊदिया, यानी वेबसाइट पर जाना है रो अल सऊदिया, और इसके ज़रिए ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। बहुत कम टाइम में वीज़ा जारी हो जाएगा और ट्रैवल आसानी से किया जा सकता है। सऊदी अरब की मक्का मुकर्रमा में कत्ल और दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश के इल्ज़ाम साबित होने पर 2 सऊदियों को सजाए मौत दे दी गई है। सऊदी प्रेसिडेंसी के मुताबिक इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि 2 सऊदी सिटीजन अली बिन अमर अल अहमरी और इब्राहिम बिन अली होरोबी एक आतंकवादी संगठन में शामिल हो गए थे। इन्होंने पुलिस अधिकारियों को कत्ल करने के लिए असला और गोला बारूद इकट्ठा किया था। इसके अलावा सुरक्षा कर्मियों के दफ्तरों की जासूसी भी करते हुए पाए गए थे। इंटीरियर मिनिस्ट्री का कहना है कि दोनों मुलजिमों ने अदालत के सामने अपने जुर्म कबूल कर लिए, जिस पर अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुना दी। 1 मिलियन रियाल का कार का नंबर शायद ही आपने पहले कभी सुना होगा। स्क्रीन पर देखिए अपने फ़ोन की, यहाँ पर सिर्फ एक नंबर है, यानी आगे पीछे कुछ नहीं है। 1T नंबर है और उसकी जो कीमत रखी गई है वो 1 मिलियन रियाल है, यानी 2 करोड़ 20 लाख इंडियन रुपीज़ लगभग बन जाते हैं। कार
कितनी कीमत की होगी जहां पर ये नंबर लगेगा, ये तो बिल्कुल अलग बात है। लेकिन आप ये देखिए कि इस नंबर की जो सरकारी कीमत रखी गई है वो 1 मिलियन रियाल रखी गई है। इसमें जब तक हम आपको ये खबर बता रहे हैं 2 दिन 9 घंटे 43 मिनट और 34 सेकंड बाकी, यानी काउंटडाउन के तौर पर इसका टाइम चल रहा है। लेकिन अगर कुछ और ग्राहक लग जाए, यानी बोली अगर इसकी लग जाए, तो इससे ज़्यादा महंगा भी ये नंबर बिक सकता है। और ये सिर्फ प्रचार करने तक ही सीमित नहीं है, खरीदने वाले कई लोग मैदान में आते रहे हैं, क्योंकि पहले भी इस तरह के प्रीमियम नंबर सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से जारी हुए हैं। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में पुलिस ने नकली कागजात तैयार करने वाले 4 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है। ये बांग्लादेशी सऊदी अरब में गैरकानूनी तौर पर रहते थे और इनके खिलाफ आगे की पूछताछ की जा रही है। मुलजिमों के कब्जे से नकली तैयार शुदा 358 इकामा और मेडिकल इंश्योरेंस कार्ड के अलावा नकद रकम भी बरामद की गई है। पुलिस की स्पेशल टीम ने मुलजिमों की बाकायदा निगरानी करने के बाद उन्हें रंगे हाथों उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो अपने अड्डे पर मौजूद थे। मुलजिम नकली इकामा और मेडिकल कार्ड तैयार करके उन्हें गैरकानूनी लोगों को व्हाट्सएप के जरिए भेजा करते थे। गिरोह के मेंबर के खिलाफ जालसाजी का केस दर्ज करके आगे की पूछताछ के लिए उन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले किया गया, जहां उनका चालान क्रिमिनल कोर्ट में जमा कराया जाएगा। तो नॉर्मली ख़बरों का सिलसिला ख़त्म हुआ। अब यहाँ पर हम आपको एक जो वीडियो दिखा रहे हैं ये रियाज के अल जज़ीरा मॉल की है। अगर अल जज़ीरा मॉल आपके आसपास है तो यहाँ पर ज़बरदस्त ऑफ़र सिर्फ 3 दिनों के लिए लगे हुए हैं, यानी योमुल ख़मीस, योमुल जुमा और योमुल सब्त, यानी जुमेरात, जुमा और शनिवार 3 दिनों के लिए ऑफ़र है। तो जुमेरात का दिन ख़त्म हो गया, आज जुमे का दिन है और फिर एक दिन और बचा हुआ है। तो वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। अगर आपकी कोई ऐसी ज़रूरत है जो पूरी हो रही हो यहाँ से, तो आप एक बार ज़रूर विजिट कीजिए। ऑफ़र काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लगे हुए हैं। पूरी वीडियो देखिए। बहुत शुक्रिया वीडियो पर अंत तक बने रहे। अल्लाह हाफिज़।